सरस्वते नमः। गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 7वा। श्रीराम आता महदादेह माझी माया उतरुनिया धनंजया मी होय जे आया कैसे निये जिये ब्रह्मचर्यांचा आधाडा पाहिलिया संकल्प जराचा उभडा सवेची महाभूतांचा बुडबुडा साना आला जे सृष्टी विस्ताराचे नियोगे चढत काल कळवेचे निवेगे प्रवृत्ती निवृत्तीचे तुंगे तंटे सांडी जे गुणगणाचे निवृष्टी भरे भरले मोहाचे नि महापुरे घेऊन जात न घरे यमनियमांची जे द्वेषाच्या आवर्ती दाटत मत्सराचे वलसे पडत माझी प्रमादादे तळपत महामीन जेत प्रपंचाची वळणे कर्मा कर्मांची ओभाणे वरी तरता ते ओसाणे सुख दुःखाची पुंडलेक वरदे श्री ज्ञानदेव पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। अनंत श्री विभूषित जगद्गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी नरेंद्राचार्य जी के चरण कमलों में वंदन, परम पूज्य कानिफनाथ जी को नमन तथा उसी प्रकार इस सत्संग में उपस्थित सभी श्रोताओं को, सभी भक्त व शिष्यों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले सत्संग में हमने त्रिगुण व त्रिगुणात्मक माया के विषय में समझा, उसे जाना। अब उसी क्रम में अगली पंक्तियों में अर्थात आज के सत्संग में हम उस मूल माया के उगम को, उसके स्वरूप को तथा उस माया को पार करने का जो उपाय है उस उपाय को जानेंगे। तो आज का हमारा ये जो विषय है, इसको प्रारंभ करने से पूर्व इस श्लोक की, जो आज हम श्लोक लेने जा रहे हैं, उस श्लोक की विशेषता का वर्णन मैं यहाँ सर्वप्रथम करना चाहूँगी। इस श्लोक की विशेषता ये है कि इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो स्वयं परमात्मा स्वरूप हैं, साक्षात परब्रह्म, अपनी उस महत्तत्वादी माया का वर्णन कर रहे हैं। और उसी प्रकार उससे विशेष बात यह है कि वही परब्रह्म अपनी उस माया से पार होने का उपाय अपने पार्थ को अर्थात अर्जुन को बता रहे हैं। आप ही सोचिए कैसी विलक्षण और कैसा दुर्गम योग अर्जुन को प्राप्त हुआ था। ठीक वैसा ही विलक्षण योग हम सभी को आज यहाँ प्राप्त हुआ है,
क्योंकि हमारे जगत गुरु नरेंद्राचार्य जी के परम उपस्थिति में, जो कि स्वयं साक्षात परब्रह्म स्वरूप है, उनकी परम उपस्थिति में आज पुनः हम उसी श्लोक का विवरण करने जा रहे हैं, उसे समझने, उसे जानने जा रहे हैं। तो आइए हम इस श्लोक द्वारा देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहना चाहते हैं, उसे क्या समझाना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया ये ताम तरन्ति ते। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, यहाँ अब जो उपस्थिति अर्थात जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, जो स्थिति है, उस स्थिति में सबसे बड़ा प्रश्न ये उत्पन्न हो रहा है, सबसे ज्वलंत प्रश्न ये उत्पन्न हो रहा है कि मेरी जो ये महत्तत्वादी माया है, इसे किस प्रकार से पार किया जाए और फिर मेरे स्वरूप को किस प्रकार से प्राप्त किया जाए। भगवान श्री कृष्ण ने माया को यहाँ नदी की उपमा दी है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि माया रूपी उस नदी का उगम कहाँ से हुआ। भगवान श्री कृष्ण इस विषय में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, निर्गुण ब्रह्म रूपी जो शिखर है, इसे ठीक से समझिएगा, निर्गुण ब्रह्म रूपी जो शिखर है, उसके टूटे हुए छोर से संकल्प रूपी उछाल द्वारा इस माया का उगम हुआ। फिर सृष्टि निर्माण के प्रभाव से तथा कालक्रम के निरंतर बढ़ते हुए वेग से ये जल स्रोत विस्तारित होता गया और इसने इस माया रूपी नदी का रूप ले लिया। अब आखिर इस माया रूपी नदी में क्या क्या अवयव पाए जाते हैं, उन अवयव रूपी विकारों को हम अपने जीवन में उत्पन्न होने वाले विकारों से जोड़कर उसे समझने की हम यहाँ चेष्टा करेंगे, क्योंकि वो सारे विकार हमारे अंदर भी, हमारे भीतर भी हैं। इस माया रूपी नदी में द्वेष रूपी भंवर आते रहते हैं तथा मत्सर रूपी चक्कर भी पड़ते हैं। ठीक वैसे ही हमारे जीवन में भी षड विकार होते हैं, काम, क्रोध, मोह, मत्सर, माया, इस प्रकार के षड विकार हमारे अंदर में पाए जाते हैं। इस माया रूपी नदी में पंच महाभूत रूपी बुलबुला व त्रिगुण रूपी धाराएं प्रवाहित होती रहती हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी पंच महाभूत व त्रिगुण हैं। इन अष्टधा प्रकृतियों से ही मिलकर हमारी ये काया बनी है। आगे इस नदी में, इस नदी के मोड़ पर प्रपंच आता है और उसमें कर्म अकर्म रूपी तरंगे उठती हैं। ठीक वैसे ही हम सभी प्रपंच करते हैं और प्रपंच में क्या जरूरी है, हम सभी को कर्म करना पड़ता है और इस कर्म अकर्म के फल स्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है, सुख व दुख प्राप्त होता है। जैसा भी हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। आगे इस नदी में अविवेक व भ्रम रूपी अत्यंत ही भयानक मछलियाँ होती हैं, जो कि हमारे धैर्य को तथा सात्विकता रूपी मांस को नोच कर छीन छपट कर खा जाती है। हमारे भीतर भी वो जो अविवेक है, जो भ्रम है, वो विकार हमारे अंतर के धैर्य को, स्थिरता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। फिर इस प्रकार से स्थिरता और सात्विकता रहित जो मनुष्य होते हैं, वो उतावलेपन से अपने जीवन में जो भी निर्णय लेते हैं, उनके दुष्परिणाम उन्हें स्वयं ही भोगने पड़ते हैं। इस नदी की सबसे वेगवान धारा जो होती है, वो होती है तमोगुण की, जो निरंतर प्रवाहित होते रहती है। और इसीलिए कहते हैं कि ये माया रूपी नदी जो है, ये अत्यंत ही कठिन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस माया रूपी नदी को अगर जीव अपने शारीरिक बल द्वारा पार करना चाहे तो ये कदापि संभव नहीं, ये असंभव है। क्योंकि हम इस माया में ही जन्म लेते हैं, हम इस माया में ही जीते हैं, हम इस माया में ही जन्म लेते हैं और इस माया में ही हमारी मृत्यु हो जाती है। अगर हम ऐसा कहें कि हमारा जो शरीर है, हमारा ही नहीं बल्कि सारे प्राणियों का जो शरीर है, वो शरीर और शरीर द्वारा किए गए सारी क्रियाएं इस माया के ही सानिध्य में आती हैं, अगर हम ऐसा कहें तो ये अतिशयोक्ति नहीं ठहरेगी। क्योंकि माया जो है, हम इस माया से ही पूरी तरह से घिरे हुए हैं
और इसीलिए इसे हम थोड़ा इस प्रकार से समझे कि जैसे जैसे हमारी इंद्रियां जो हैं वो बहिर्मुखी होते जाती हैं, इंद्रियां बाहर की ओर रुचि लेने लगती है, वैसे वैसे हम इस माया के सानिध्य में आने लगते हैं। और जैसे जैसे हमारी ये इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं, वैसे ही हम उस परब्रह्म के सानिध्य में आते हैं, जो परब्रह्म हमारे अंतर में उस आत्मा के रूप में बसा हुआ है। अब यहाँ एक छोटा सा तार्किक प्रश्न किसी के मन में उत्पन्न हो सकता है कि अगर ये शरीर और सारी क्रियाएं, इसके द्वारा किए जाने वाली सारी क्रियाएं अगर माया के ही सानिध्य में आती हैं, तो फिर ये कैसे संभव है कि इस चराचर में वो परमेश्वर बसा है? इसे समझने के लिए हमें ये समझना आवश्यक होगा कि इस बात को आखिर कौन कहते हैं। जो आत्मज्ञानी संत होते हैं, जो सद्गुरु होते हैं, वही इस बात को अनुभव के साथ कहते हैं, क्योंकि वो स्वयं उस परब्रह्म से एक रूप हो जाते हैं। और फिर इसीलिए वो माया उनसे विलग कैसे रह सकती है, क्योंकि इस प्रवचन के प्रारंभ में ही हमने सुना कि माया का उगम उस परब्रह्म से ही होता है। और इसीलिए जो आत्मज्ञानी होते हैं वो ये अनुभव के साथ कह सकते हैं कि इस चराचर में वो परमेश्वर बसा है, क्योंकि माया भी तो उसी परब्रह्म से निर्माण होती है, वहीं से उत्पन्न होती है। इसे एक और दूसरी तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे हम अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को देखकर उससे डर जाते हैं, उसे सांप समझ बैठते हैं, सर्प समझ बैठते हैं। ठीक वैसी ही स्थिति आज हम सबकी यहाँ पर हो गई है। आत्मज्ञान की कमी के कारण और स्वस्वरूप को न जानने के कारण, अपने स्वरूप की ही पहचान न होने के कारण हमारे अंतर में जो अज्ञान का अंधकार फैल गया है, उस अज्ञान के अंधकार में ये माया रूपी रस्सी भी हमें अत्यंत ही भयानक सर्पिणी के रूप में दिखाई देती है, सर्पिणी के रूप में प्रतीत होती है। किंतु जैसे ही हम अपने स्वस्वरूप की पहचान करते हैं, स्वयं को जानते हैं, उस परब्रह्म में हम स्वयं ही विलीन हो जाते हैं, तो फिर ये माया हमारे लिए भयावह नहीं रह जाती, अपितु वो अत्यंत ही सहज व सुंदर हो जाती है। किंतु ये कब संभव है? जब हम उस आत्मज्ञान को प्राप्त कर लें, स्वस्वरूप की पहचान कर लें, स्वयं को जान लें, तभी ये संभव है। तो इसीलिए यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न यही आता है पुनः कि उस माया रूपी नदी को किस प्रकार से पार किया जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल एक ही उपाय द्वारा उस माया नदी को पार किया जा सकता है। वो उपाय हम अवश्य ही जानेंगे, किंतु एक छोटे से गजर के बाद। ओम श्री गुरुदेव पुकार, जन्म नहीं बारंबार। ओम श्री गुरुदेव पुकार, जन्म नहीं बारंबार। ओम श्री गुरुदेव पुकार, जन्म नहीं बारंबार।
गुरुदेव पुकार, ये जन्म नहीं बारंबार। अर्थात ये जो परम दुर्लभ मनुष्य रूपी जन्म हमें मिला है, उसका हमें सार्थक इसी जन्म में कर लेना चाहिए। क्या पता हमें फिर से ये मनुष्य का जन्म मिले या ना मिले, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि 84 लाख योनियाँ घूमने के बाद हमें ये मनुष्य का जन्म मिला है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है। और इसीलिए इस जन्म का सार्थक करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, उस ज्ञान की प्राप्ति कराने के लिए ही अर्जुन को बोध कर रहे हैं, उन्हें उसे उपदेश दे रहे हैं। और उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, केवल एक ही उपाय द्वारा इस माया रूपी नदी को पार किया जा सकता है, और वो उपाय ये है कि तुम अनन्य भाव से मेरी शरण में आओ, अपने पूरे समर्पण भाव से मेरी शरण में आओ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने शिष्य के रूप में अर्जुन को स्वीकार किया है। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर जी यहाँ कहते हैं कि जिस प्रकार से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के जन्म का पूरी तरह से सार्थक करके उसे आत्म साक्षात्कार की ओर लेकर जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें भी अपने सद्गुरु की शरण में जाकर अपने इस जीवन का सार्थक करना चाहिए। क्योंकि सद्गुरु ही वो नाविक होते हैं जो इस माया रूपी नदी से हमें पार ले जा सकते हैं। वो स्वयं ब्रह्म स्वरूप होते हैं, इसीलिए वो ही होते हैं जो हमें इस भव सागर से पार ले जाकर अपने स्वयं की पहचान करवा सकते हैं। इस विषय में एक छोटी सी कथा यहाँ आपको कहना चाहूँगी, इसी विषय को समझाने के लिए। एक बार भगवान बुद्ध के शिष्यों ने, उनके अनुयायियों ने, उनके भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से प्रश्न किया, उनसे पूछा कि हे भगवान, कृपा करके मुझे हमें ये बताइए कि ये जो माया है इसे किस प्रकार से पार जाया जाए। क्योंकि ये जो माया का पाश है, हम जितना भी चाहते हैं इससे छूटना, ये पाश तो और भी ज़्यादा मजबूत होते जाता है, इस पाश में हम और भी ज़्यादा बंधते जाते हैं। तो ऐसा कोई उपाय बताइए कि इस माया से हम पार जा सकें। भगवान बुद्ध उन्हें समझाने के लिए वहाँ पर एक रस्सी मंगवाते हैं, और उस रस्सी में वो अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीक़ों से बहुत से गांठ उस रस्सी में बांध देते हैं। और उस गांठ को बांधने के बाद वो अपने शिष्यों से कहते हैं कि अब मुझे इस गांठ को खोलना है। ऐसा कहकर वो उस रस्सी की दोनों छोरों को पकड़कर जोर से खींचने लगते हैं। सारे शिष्य एक साथ चिल्लाते हैं, एक साथ बोलते हैं कि भगवान, अगर इस प्रकार से आप खींचेंगे तो ये रस्सी की जो गांठ है ये तो और भी मजबूती से, इसमें और भी मजबूती से ये गांठ लग जाएगी। भगवान बुद्ध फिर कहते हैं कि ठीक है, तो किस प्रकार से इन गांठों को हम खोलें। सारे शिष्य कहते हैं कि इन्हें हमें पहले देखना होगा कि कौन सी गांठ कहाँ लगी है, ध्यानपूर्वक इसका अवलोकन करना होगा, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके इन गांठों को हमें खोलना चाहिए। भगवान बुद्ध मुस्कुराते हैं और अपने शिष्यों से कहते हैं कि बिल्कुल सही, यही उत्तर की अपेक्षा मुझे तुम सभी से थी। ठीक इसी प्रकार से अनंत जन्मों से संस्कार के रूप में माया रूपी जो गांठ हमारे मन पर लगी हुई है, उन गांठों को खोलने के लिए हमें ध्यान में उतरना आवश्यक है। सद्गुरु की शरण में जाकर जो उपदेश वो हमें बताते हैं, उस प्रकार से साधना करके उन्हें ठीक से देखकर, ध्यान में उतरकर एक एक करके उन गांठों को खोलना पड़ेगा। किंतु अगर हम ऐसा नहीं करते, शारीरिक बल द्वारा उसे खोलने का प्रयास करते हैं, तो क्या होता है, वो गांठ और भी ज़्यादा मजबूती से बन जाती है, और भी ज़्यादा तेज़ी से बन जाती है, और हम इस माया से निकल ही नहीं पाते। हम उसमें ही छटपटाने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर किस प्रकार से इस माया से पार जाया जाए। तो सबसे सरल और सबसे उत्तम उपाय ये है कि हम अपने सद्गुरु की शरण में जाएं, सारा भार उन पर छोड़कर केवल उनका नाम स्मरण करें, जो साधना उन्होंने हमें बताई है वो साधना करें। तब सद्गुरु और हम में कोई भी अंतर नहीं रह जाता। सद्गुरु और शिष्य तब जाकर एक रूप हो जाते हैं। यहाँ संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं, वैसा ही विलक्षण योग हमें ज्ञानेश्वरी में अर्थात भागवत गीता में देखने को मिला है। जो भगवान श्री कृष्ण क्रोध में आकर
अगर किसी को मार भी डालें तो वो भी मुक्ति का पात्र बन जाता है। तो आप ही सोचिए, अपनी कृपा पूर्वक जिस भक्त को, जिस शिष्य को वो उस अमृत का, उस ज्ञान का अमृत पिला रहे हैं, उसको किस प्रकार से वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि अवश्य ही अर्जुन को उस ज्ञान की प्राप्ति होने वाली है। ये बिल्कुल वैसा है जैसी माँ और बच्चे का मिलन होता है, उसी प्रकार से अर्जुन का भाव भी यहाँ पर उतना ही शुद्ध है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण की कृपा अर्जुन पर हुई है। ऐसे ही सद्गुरु होते हैं। इन सद्गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए संत श्रेष्ठ कबीर भगवान कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, ये माया जो है, ये माया से, जो माया में फंस गया वो कभी भी बाहर नहीं आ सकता। ये मेरी माया ही ऐसी है कि जो माया के पीछे लगेगा वो कभी भी उससे बाहर नहीं आएगा। इस कारण ये माया से बाहर आने का है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? सरल हमारे शरण में आना पड़ेगा। जो मुझे शरण आ जाएगा उसका उद्धार करने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी। तो अर्जुन को भगवान ठेठ ऐसे मार्गदर्शन कर रहे हैं कि अभी आपको सब हमने समझाया, परा अपरा, ये विश्व कैसे तैयार हो गया है, ये विश्व में माया कैसे निर्माण हो गई है, और ये माया सब चलाती है, सबको माया ही नचाते है। तो ये सब संसार प्रपंच जो चलता है वो मेरे ही आदेश से चलता है। तो मेरे पास इतनी क्षमता है कि हम माया से भी आपको ऊपर ले सकते हैं। इसी कारण मुझे आप शरण आइए। ऐसे भगवान कृष्ण अर्जुन को बताता है। इसमें हमने क्या सीखना चाहिए कि हमारा कृष्ण कौन है? ये भव सागर में हमारा कृष्ण कौन है? तो सद्गुरु। तो सद्गुरु के शरण में हम जाना चाहिए। और हमारा जो दिमाग है, हमारी जो बुद्धि है, ये बुद्धि और दिमाग ज़्यादा न लगाकर जो सद्गुरु बताते हैं, गुरु बताते हैं, वो मार्ग से हमने चलना चाहिए। गुरु जो मार्ग देगा, ये मार्ग से हम जब जाएंगे तब ये चराचर में फैला हुआ जो भगवान है, जो परमात्मा तत्व है, जो परम साक्षात्कार प्रत्यक्ष ईश्वर जो है, वो ईश्वर की प्राप्ति हमें हो जाएगी। इसलिए ये कलियुग में वो परमात्मा ही सद्गुरु के रूप में आ गया है। और आपको ऐसे संत संग एक प्रसंग निर्माण किया है। जैसा भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुधारने के लिए कुरुक्षेत्र एक रणांगण, ये रणांगण तपोभूमि बनाई यार। वो रणांगण में उनको बोध कर रहे हैं आत्मज्ञान का, मोक्ष मिलने का। इंसान ने जो मनुष्य जन्म मिलवाया है, वो जन्म का जो आद्य कर्तव्य है, अंतिम ध्येय है, स्वस्वरूप का ज्ञान मिलवाना। तो वो स्वरूप मिलवाने के लिए उन्होंने क्या किया है कि गुरु के रूप में आ गए। अभी इधर भगवान कृष्ण मित्र के रूप में नहीं है, भगवान के रूप में नहीं है, भगवान कृष्ण सद्गुरु के रूप में अभी अर्जुन को शिष्य बनाकर तुम्हें और हमें समझा रहा है कि भवसागर में हम सब जो प्रपंच कर रहे हैं और प्रपंच में जो माया में फंस गए, तो हमारा उद्धार होना चाहिए। तो हम अर्जुन जैसे भगवान कृष्ण को जैसा शरण गया, वैसे हमने शरण जाना चाहिए सद्गुरु को, और हमारी जिंदगी की जो मुक्ति है वो मुक्ति मिलवाना चाहिए। अभी हम रुकते हैं और अगले सत्संग में फिर वापस मिलेंगे। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काल सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।